हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के, जो आपके पेपर 5A हैं। आईजीयू मीरपुर बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये बना रही हूँ मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट फिर भी आप सभी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के भी आ रहे हैं, तो आप सभी के क्वेश्चन पेपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं अपलोड कर दूँगी फटाफट। बट प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। मैक्सिमम लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। यार इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, एक लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज आपका ये फाइनल पेपर होगा, आई थिंक कल आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप सभी से डिस्कस करनी है। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, अभी ठीक नहीं है तबीयत, बट आप सभी की रिक्वेस्ट पर आपकी वीडियोज़ मैं आप तक प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। सो जितना हो सके प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सोशलाइजेशन थ्योरी, या कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन थ्योरी, या मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन थ्योरी, ठीक है। सामाजिकरण सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है और फुल मार्क्स के भी आ सकते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली यानी जो विस्तृत परिवार होता है वो क्या होता है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन जेंडर सोशलाइजेशंस। लिंग समाजीकरण में स्कूल की भूमिका के बारे में बताइए। मीन्स आपको जेंडर सोशलाइजेशंस, ठीक है, सोशलाइजेशंस थ्योरी और जेंडर बायस, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर आइडेंटिटी, ये सभी टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है। इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़कर ही जाना है डेफिनेटली, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टर्म पैट्रियार्की, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम। पितृसत्ता को व्यक्त करते हुए पितृसत्ता व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल, डिस्क्राइब द डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। परवरिश शैली से आप क्या समझते हैं, विभिन्न परवरिश शैलियों की व्याख्या कीजिए तथा इनके प्रभाव को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन बाय वैल्यू, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फैक्ट एंड रियलिटी। मूल्यों से आपका क्या अभिप्राय है, तथ्यों और वास्तविकता से मूल्य किस प्रकार भिन्न हैं, इस तरीके के आपको आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस बैरियर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द कंटेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। लैंगिक समानता के संदर्भ में विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिफाई या जेंडर आइडेंटिटी, क्लियर, डिस्क्राइब सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं, परिवार, विद्यालय तथा दूसरी औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों में समाजीकरण प्रथाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज। अभिभावक की अपेक्षाओं एवं मूल्यों पर एक विस्तृत लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट आपको दिया था सोशलाइजेशन थ्योरी क्या होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन थ्योरी दोनों ही आपको कंप्लीटली पढ़कर जाना है। एक्सप्लेन द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी, डिस्कस द सोशलाइजेशन फंक्शन ऑफ नेबरहुड, एक्सटेंडेड फैमिली एंड रिलीजियस ग्रुप। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, आस पड़ोस, विस्तारित पारिवारिक तथा धार्मिक समूहों के समाजीकरण के कार्यों पर चर्चा कीजिए। मानव तथा समाज की आपसी निर्भरता की भी व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, डिफाइन जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। मैंने आपको बोला ये जेंडर है, ठीक है, तो जेंडर बायस क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, जेंडर इक्विटी क्या होता है, इक्वालिटी एंड इक्विटी क्या होता है, तो ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़कर ही जाना है, छोड़ना नहीं है इनको। लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़वादियों को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। बदलाव के प्रतिनिधि के रूप में अध्यापक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ डज स्कूल हेल्प इन
इनकलकेटिंग नेशनल एंड सेकुलर वैल्यूज इन द चाइल्ड। विद्यालय तथा समाज के परस्पर संबंध की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय तथा धार्मिक मूल्यों के निर्माण में विद्यालय कैसे सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 12 क्वेश्चंस जो आपको कंप्लीटली कवर करके जाना है। ठीक है, क्योंकि अब तो टाइम है नहीं इतना ज़्यादा। आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं teacher_creator से। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट के PDF, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स से हो सकता है प्लीज़ सेंड कर दीजिए PDF बनाकर सभी सब्जेक्ट के, क्योंकि इससे क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर बच्चों को बहुत हेल्प मिल जाती है। और इसी एग्ज़ाम्स जो आपके पेपर होते हैं, इसी को एनालिसिस करके मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड वीडियोस डालती हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज़ क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। मेल ID है poonam.maurya02@gmail.com। क्लियर, आप इस पर भेज सकते हैं PDF बनाकर। ठीक है, सो कैसा रहा एग्ज़ाम आप सभी का, और इसके बाद आप सभी से डिस्कशन करना है। ठीक है, तो कल आप लोग अभी अपने पेपर दे लो अच्छे से, और फिर रखती हूँ एक क्लास, ऐसे ही थोड़ा मोटिवेशनल टॉक होगा उसमें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बट प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।